तो स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा लॉग की वैल्यू को यानी कि लॉगरिथम को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, किसकी वैल्यू क्या होती है। उसके साथ अपन ने देखा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस करा दैट के डब्ल्यू इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस के इक्वल होता है ना। के एच टू को ही अपन क्या कहते हैं, के डब्ल्यू इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस एन एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस एन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ये देखते हैं जो काम आएगी अपने आगे भी काफी। देखिएगा एक अपने पास आता है पी के डब्ल्यू, ठीक है। पी के डब्ल्यू क्या होता है, पी के डब्ल्यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी के डब्ल्यू। पी के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस लॉग के डब्ल्यू। पी के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस लॉग के डब्ल्यू, है ना। पी के डब्ल्यू अगर अपन देखें लॉग बेस 10 ले लीजिए इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 10 टू द पावर क्या होता है माइनस का 14। पी के डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का लॉग बेस 10 10 टू द पावर माइनस 14। या जो पी के डब्ल्यू जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का 14 आगे आ जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 14। पी के डब्ल्यू जो है वो ऑलवेज इक्वल्स टू होता है किसके 14। पी के डब्ल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू द 14। अब एक रिलेशन है इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं अपन, दैट रिलेशन बिटवीन पी के डब्ल्यू क्या होता है, पी के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस का लॉग बेस 10 के डब्ल्यू। ऐसे बाद में अपने पास देखो पी के ए भी आएगा, पी के ए। पी के ए क्या होता है, व्हाट इज पी के ए, पी के ए इज इक्वल्स टू माइनस का लॉग बेस 10 के ए क्या होता है, के ए मीन्स हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के ए का मीनिंग क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को अपन क्या कहते हैं के ए। तो पी के क्या होता है माइनस का लॉग बेस 10 के। अगर आपके पास किसी भी एसिड के लिए के ए की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी पी के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कि सर कैसे, बिकॉज साइन किसका आ रहा है माइनस का आ रहा है। के की वैल्यू ज्यादा है, पी के की वैल्यू कम है, तो वो एसिड आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा एसिड, वो एसिड आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर आपके पास कोई भी एसिड है उसके लिए के की वैल्यू कम है, के की वैल्यू अगर कम होगी तो उसकी पी के ए की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी और वो एसिड कौन सा एसिड होगा, वीक एसिड। कौन सा एसिड होगा, वीक एसिड, ठीक है ना। तो पी के डब्ल्यू क्या होता है माइनस लॉग बेस 10 के डब्ल्यू को अपन क्या कहते हैं, पी के डब्ल्यू कहते हैं। पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का लॉग बेस 10 10 टू द पावर माइनस 14। बिकॉज अभी अपन ने देखा था कि at 25 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इज 10 टू द पावर माइनस 14। यहाँ पे क्या आएगा 10 टू द पावर माइनस 14। पावर को अपन आगे लेके आएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पी के डब्ल्यू क्या होगा आपके पास 14. What is the pKa? pKa is equals to minus का log base 10 Ka. What is the Ka? K is dissociation constant of acid को अपन क्या कहते हैं, Ka कहते हैं। And the negative logarithm of dissociation constant of acid is known as pKa. So if the value of pK is if the value of Ka is high, then the value of pK is low and acid will be strong. आपके पास एसिड जो होगा वो कौन सा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर के ए की वैल्यू कम हो तो पी के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और पी के की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिड आपके पास कौन सा होगा, वीक एसिड होगा। अब देखिएगा एक और आता है आपके पास पीकेबी। पीकेबी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 केबी। केबी क्या होता है, केबी इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। केबी क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस।
pKb इज इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 अपने पास क्या रहता है, Kb रहता है। तो अपन यूं कह सकते हैं दैट अगर आपके पास Kb की वैल्यू ज्यादा होगी मीन्स pKb की वैल्यू जो है वो आपके पास कम होगी, और pKb की वैल्यू अगर कम होगी तो जो आपके पास बेस है वो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपके पास Kb की वैल्यू कम है और pKb की वैल्यू ज्यादा है तो जो बेस है वो कौन सा होगा, वीक बेस होगा। बेस आपके पास कौन सा होगा, वीक बेस होगा। तो कभी भी किसी भी कांस्टेंट के आगे यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट के आगे अगर आप माइनस लॉगरिथम करते हो तो वो उसके pKa, pKw और pKb की वैल्यू आ जाती है। pKw बताया माइनस का लॉग बेस 10 Kw। pH क्या होता है कि सर pH तो होता है माइनस का लॉग बेस 10 H प्लस। pOH क्या होता है माइनस का लॉग बेस 10 OH माइनस। ऐसे ही अपने पास pKw क्या होगा माइनस का लॉग बेस 10 Kw। pKa क्या होगा माइनस का लॉग बेस 10 Ka। pKb क्या होगा माइनस का लॉग बेस 10 Kb। अब आपको अगर दो या दो से ज्यादा एसिड गिवन है और हर एक के लिए Ka की वैल्यू अलग अलग दे रखी है तो Ka की वैल्यू अगर अलग अलग होगी तो आपके पास जिसके लिए Ka की वैल्यू मैक्सिमम होगी मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो एसिड अपने पास कौन सा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसके लिए Ka की वैल्यू मिनिमम होगी वो अपने पास कौन सा एसिड होगा, वीक एसिड। ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड देखना हो तो अपन किससे देख सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट से। कि सर कैसे पता चलता है, तो अपने को पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो ज्यादा डिसोसिएट होते हैं मींस उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहता है, ज्यादा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर ज्यादा होगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो भी आपको ज्यादा मिलेगी। और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो आपके पास एसिड जो है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू अगर कम आ गई तो वो आपके पास एसिड जो है वो कौन सा एसिड रहेगा, वीक एसिड रहेगा। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। रिलेशन बिटवीन pKw, pH एंड pOH। रिलेशन बिटवीन pKw, pH एंड pOH, इन सब के बीच में रिलेशन देखना है। अपन ने देखा अभी रिलेशन कि दैट Kw जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन के इक्वल होता है Kw। मैं अगर ये जो इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ log से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, दैट log बेस 10 Kw इक्वल्स टू log बेस 10 H प्लस log बेस 10 OH माइनस। ये मेरे पास आ गया log बेस 10 Kw इक्वल्स टू log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इस पूरी इक्वेशन को मैं अब माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास कि माइनस का log बेस 10 Kw इक्वल्स टू माइनस का log बेस 10 H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, और क्या आएगा प्लस माइनस का log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगी मेरे पास, OH माइनस आ जाएगी। तो माइनस का log बेस 10 Kw क्या होता है कि सर इसको अपन pKw कहते हैं, अभी आपने बताया। माइनस का log बेस 10 H प्लस क्या होता है, इसको अपन pH कहते हैं। और माइनस का log बेस 10 OH माइनस क्या होता है आपके पास, ये pOH होता है। तो इन तीनों में रिलेशन आ गया दैट pKw इक्वल्स टू pH प्लस आपके पास क्या हो गया, pOH। pKw की वैल्यू कितनी देखी थी, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 14। तो 14 इक्वल्स टू अपने पास क्या आएगा, pH प्लस क्या आ जाएगा, pOH। 14 इक्वल्स टू pH प्लस pOH, यानी कि pH और pOH का सम हमेशा किसके इक्वल रहेगा, 14 के लिए 14 के इक्वल रहेगा। अब अगर आपके पास कोई एसिड है या कोई सब्सटेंस है
जिसकी पीएच की वैल्यू गिवन है, पीओएच की कैलकुलेट करनी हो तो इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट पीओएच इक्वल्स टू 14 माइनस पीएच, या पीएच कैलकुलेट करनी हो तो 14 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, पीओएच आ जाएगा। तो क्या आया रिलेशन, रिलेशन अपने लिए आया कि 14 इक्वल्स टू पीएच प्लस पीओएच के साथ कैसे आया कि अभी अपन ने देखा था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी कि KW इक्वल्स टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। इस पूरी इक्वेशन फर्स्ट को मैं पहले लॉग से मल्टीप्लाई करूंगा, तो लॉग बेस 10 KW लॉग बेस 10 H प्लस आयन लॉग बेस 10 OH माइनस आयन। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से, तो माइनस से करूंगा तो क्या आएगा, माइनस लॉग बेस 10 KW इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस फिर माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस, माइनस लॉग बेस 10 KW क्या आ गया आपके पास PKW, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस क्या आ गया आपके पास PH, माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस क्या आ गया आपके पास POH, यानी कि 14 इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास PH प्लस POH आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास सॉल्ट। क्या होता है सॉल्ट, जब भी कोई एसिड रिएक्शन करता है किसके साथ, बेस के साथ, तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का। एंड द रिएक्शन इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट का। और सॉल्ट के साथ आपके पास क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। उस केमिकल रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कि सर कैसे, कि जैसे आपके पास आ गया HCl, HCl के साथ आपके पास आ गया NaOH, ये एसिड है ये बेस है, दोनों रिएक्शन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, NaCl का, और प्लस किसका फॉर्मेशन होगा आपके पास H2O का। तो इस रिएक्शन को अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये अपने पास क्या होता है, एसिड, ये अपने पास क्या होता है, बेस, ये अपने पास क्या हो गया आपके पास सॉल्ट, और इससे साथ में क्या मिलता है आपको, वाटर मिलता है। अब बात करें कि सॉल्ट होते कितने टाइप के, सॉल्ट जो है जनरली अभी अपन देखेंगे दो टाइप के, एक तो सिंपल सॉल्ट और सेकंड अपने पास कौन सा सॉल्ट आता है, डबल सॉल्ट। कि सर क्या होते हैं सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसमें एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन हो, उस सॉल्ट को अपन कौन सा सॉल्ट कहते हैं, सिंपल सॉल्ट। दैट सॉल्ट इन विच ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन इज प्रेजेंट नॉन एज सिंपल सॉल्ट। सर कैसे, कि जैसे आपके पास आ गया NaCl, जैसे आपके पास आ गया MgCl2, जैसे आपके पास आ गया AlCl3, यहाँ पे कैटायन कितना है कि सर एक ही है, एनायन कितना है कि सर एक ही है, तो कौन सा सॉल्ट होगा, सिंपल सॉल्ट। यहाँ की बात करेंगे कैटायन कितने टाइप का है कि सर एक टाइप का, एनायन कितने टाइप का है, टाइप पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ एनायंस की बात नहीं कर रहे, टाइप पूछ रहा हूँ। तो टाइप ऑफ कैटायन आपके पास यहाँ पे कितना है, वन, ओनली Cl प्रेजेंट है, तो वन टाइप ऑफ कैटायन वन टाइप ऑफ एनायन प्रेजेंट हो तो उस सॉल्ट को अपन कौन सा सॉल्ट कहते हैं, सिंपल सॉल्ट। AlCl3 की बात करें, वन टाइप ऑफ कैटायन वन टाइप ऑफ एनायन प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या कहेंगे, सिंपल सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट क्या होता है, वो सॉल्ट जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन प्रेजेंट होते हैं उसे अपन कहेंगे सिंपल सॉल्ट। ये सर डबल सॉल्ट, फिर डबल सॉल्ट का मीनिंग हो गया कि अगर आपके पास किसी सॉल्ट में मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन प्रेजेंट हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट। सर कोई एग्जांपल, कि जैसे अपने पास आ गया पोटास एलम, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के कैटायन है, एक आपके पास कौन सा आ गया, पोटेशियम आ गया, एक आपके पास कौन सा आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। तो दो टाइप के कैटायन आ गए, A प्लस आ गया, Al प्लस आ गया, तो इसको अपन कौन सा सॉल्ट कहेंगे, डबल सॉल्ट कहेंगे। और इसका केमिकली नाम क्या है, पोटाश एलम, जिसको नॉर्मली अपन क्या कहते हैं, फिटकरी कहते हैं, पोटाश एलम, है ना।
फिर आपके पास एक और आ गया जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको मोहर सॉल्ट कहते हैं। उसमें भी दो टाइप के कैटायन है कि सर कौन कौन से, एक तो Fe आ गया, एक आपके पास NH4 आ जाएगा, फेरस अमोनियम सल्फेट। कि सर फॉर्मूला कि आपके पास आ गया FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट आपके पास 6H2। इसको अपन कहते हैं FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर सॉल्ट। टाइप ऑफ कैटायन कितने हो गए आपके पास, आयरन आ गया, आपके पास अमोनियम आ गया। यहाँ पे टाइप ऑफ कैटायन कितने हो गए, एक पोटेशियम आ गया, एक एल्यूमिनियम आ गया। तो सॉल्ट, इस सॉल्ट को अपन कौन सा सॉल्ट कहेंगे, डबल सॉल्ट, और इस टाइप के सॉल्ट को अपन कौन सा कहेंगे, सिंपल सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट कि वो सॉल्ट जिसमें एक ही टाइप के कैटायन और एक ही टाइप के एनायन प्रेजेंट हो, उसको अपन कौन से सॉल्ट कहते हैं, सिंपल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट किसको कहेंगे, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन प्रेजेंट हो, उसको अपन कहते हैं डबल सॉल्ट। ये अपन ने जो सॉल्ट का क्लासिफिकेशन करा है, ये नंबर ऑफ कैटायन और एनायन की बेसिस पे करा है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैटायंस या ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कैटायंस और एनायंस, सॉल्ट को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपके पास सिंपल था, दूसरा आपके पास डबल। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हाइड्रोलाइसिस देखें तो जो सॉल्ट है वो कितने टाइप के होते हैं, वो 4 टाइप के। सर कौन कौन से, देखिएगा। कि जैसे अपने पास अगर एसिड देखें तो एसिड कितने टाइप के होते हैं, कि सर एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। बेस कितने टाइप के होते हैं, दो के। कौन कौन से, एक तो आपके पास होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक आपके पास कौन सा बेस होता है, वीक बेस। तो एसिड भी दो टाइप के और बेस भी आपके पास दो टाइप के। और एसिड और बेस की जब आप केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का। एक बार आपने क्या कराया, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवा दी, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवा दी, तो इस टाइप के सॉल्ट को अपन क्या कहेंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसे क्या कहेंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि दोनों ही कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, तो उस टाइप के सॉल्ट को अपन क्या कहेंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आपने क्या करा, वीक एसिड लिया, वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवा दी, वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवा दी, तो इस सॉल्ट को अपन कहेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पहला सॉल्ट कौन सा था, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड सॉल्ट कौन सा है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड देखिएगा कि अगर आप क्या करवाते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ करवा देते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ करवा देते हो, तो जो सॉल्ट मिलता है उसे कहते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। और फोर्थ देखिएगा कि अगर आप वीक एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ करवा देते हो, तो कौन सा सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो टोटल सॉल्ट जो है वो डिसोसिएशन के बेसिस पे कह दो, चाहे पीएच के बेसिस पे कह दो, है ना, तो वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। फर्स्ट कौन सा है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन कराओगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट मिलेगा। सेकंड कौन सा है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड कौन सा है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एंड फोर्थ कौन सा है, वीक एसिड एंड वीक बेस। तो डिसोसिएशन के बेसिस पे सॉल्ट जो है वो अपने पास कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप। अब हर एक का हाइड्रोलाइसिस करवाना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। कि सर हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग, हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग होता है कि आप उसकी रिएक्शन, किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करवाते हो तो वाटर के साथ करवाने पर वो कंपाउंड क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। उस प्रोसेस को अपन कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। जैसे इसका अगर हाइड्रोलाइसिस कराओगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, तो इनका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, उस सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी,
वो एसिडिक होगा, वो बेसिक होगा, वो न्यूट्रल होगा या क्या होगा, तो वो अपने को हाइड्रोलाइसिस करवाने पे पता चलता है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी आपके पास सॉल्ट है उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो, वाटर के साथ करवा दो, तो वाटर के साथ करवाने पर वो अपने कंपोनेंट में डिसोशिएट हो जाता है। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट कहते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, हर एक सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, इसमें फर्स्ट अपने पास आएगा ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अपने को हाइड्रोलाइसिस करवाना है। लाइक कि अपने पास आ गया NaCl, NaCl की रिएक्शन आपने H2O के साथ करवाई, तो H2O के साथ करवाने पर क्या मिला आपको, एक तो मिला NaOH और एक आपको क्या मिला HCl। कि सॉल्ट जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, अपने कंपोनेंट का, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड, ये डिसोशिएट होगा तो क्या देगा, OH माइनस आयन, और ये डिसोशिएट होगा तो आपके पास क्या देगा, H प्लस आयन। दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, दोनों ही कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे। ये डिसोशिएट होके OH माइनस आयन देगा, ये डिसोशिएट होके H प्लस आयन देगा, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। इस कारण से इस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन और H प्लस आयन कंसंट्रेशन दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एक दूसरे के क्या रहेगी, इक्वल। मीन्स इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए POH और pH दोनों की वैल्यू क्या होती है, आपके पास इक्वल होती है। मीन्स जो pH है वो आपके पास इसके लिए कितनी आती है, 7, और सॉल्यूशन जो है वो कौन सा रहता है आपके पास, न्यूट्रल रहता है। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल रहता है, बिकॉज कि इसका अगर आप सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो डिकम्पोज होकर डिसोशिएट होकर OH माइनस आयन और H प्लस आयन देंगे, और OH माइनस आयन और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, तो सॉल्यूशन अपने पास क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ये फर्स्ट टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस था। Hydrolysis of salt of strong acid and weak base. Hydrolysis of salt of strong acid and weak base, इसका देखना है कि जैसे कैसे कि आपके पास आ गया NH4Cl, NH4Cl की रिएक्शन आपने करवा दी किसके साथ, H2O के साथ, H2O के साथ करवाई। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, है ना, मैंने आपको बताया था कि ये रिवर्सिबल कौन सी होती है, रिवर्सिबल कौन सी होती है। NH4Cl की H2O के साथ रिएक्शन करवाई, अपने को क्या मिला, NH4OH प्लस आपके पास HCl। ये आपके पास क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हालांकि डिसोशिएट होगा और ये क्या देगा, OH माइनस आयन, डिसोशिएट होगा ये क्या देगा, H प्लस आयन। बट सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन जो है वो H प्लस आयन की वो ग्रेटर होगी किससे, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन से। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन से ज्यादा है, तो इसके कारण से ये जो सॉल्यूशन है वो आपके पास कौन सा होगा, एसिडिक। और कह सकते हैं कि देट ये जो pH है इसकी ग्रेटर देन होगी किससे, pH जो है वो लेस देन होगी किससे, 7 से, क्योंकि pH जब लेस देन 7 होता है तभी सॉल्यूशन अपने पास कौन सा रहता है, एसिडिक रहता है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या देगा, OH माइनस आयन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या देगा, H प्लस आयन। यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट होगा,
तो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा रहेगी, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। और अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक होगा मींस इसकी जो पीएच है वो आपके पास क्या रहेगी, लेस देन 7 रहेगी। ओके, अब अपन थर्ड पे चलेंगे। थर्ड टाइप का सॉल्ट आ जाए तो क्या करना है ना। कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल इसकी पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं सॉल्ट की, कैसे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं, कैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस देखते हैं, क्या होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो वो सारा कल की क्लास में होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। थर्ड आपके पास है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्यूशन उसका हो जाएगा ना, कि H प्लस आयन अगर स्ट्रॉन्ग है यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन आपके पास एसिडिक। दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो गए तो सॉल्यूशन आपके पास न्यूट्रल। बेस अगर स्ट्रॉन्ग आ गया तो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, बेसिक। सर एग्जांपल लाइक आपके पास आ गया CH3COONA, इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, H2O के साथ। H2O के साथ रिएक्शन करवाई है तो क्या मिलेगा आपको, CH3COOH और प्लस आपके पास क्या आएगा, NaOH। ये एक वीक एसिड है मींस ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हालांकि डिसोशिएट होगा, डिसोशिएट होकर क्या करेगा, H प्लस आयन देगा, ये डिसोशिएट होकर क्या करेगा, OH माइनस आयन देगा। बट सॉल्यूशन के अंदर अगर अपन बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूशन अपने पास कौन सा रहेगा, बेसिक। सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, बेसिक। और जो सॉल्यूशन की पीएच है वो ग्रेटर देन क्या होगी आपके पास, 7 होगी। सॉल्यूशन की पीएच जो है वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 7 रहेगी। कि सर चलो ये मान लिया कि जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्यूशन उसका हो जाता है, मींस अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही है तो सॉल्यूशन आपके पास न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला अगर कोई सॉल्ट है तो चलो पीएच जो है वो आपके पास 7 से कम रहेगी, सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, वीक एसिड आ जाए तो सॉल्यूशन चलो बेसिक रहेगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस। तो दोनों ही वीक आ जाए तो क्या होगा, कि अगर आपके पास एसिड भी वीक आ गया, आपके पास बेस भी वीक आ गया, दोनों ही अपने पास वीक आ गए तो क्या होगा, कि दोनों ही वीक आ गए तो सॉल्यूशन क्या सब न्यूट्रल रहेगा, या एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो आइए देखते हैं कि अगर दोनों ही वीक आ गए यानी कि आपके पास एसिड भी वीक है, आपके पास बेस भी वीक है, तो क्या होगा। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों ही वीक आ गए कि सर कैसे, लाइक आपके पास आ गया CH3COONH4, इसको अपन कहते हैं अमोनियम एसीटेट। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, H2O से रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, एसिटिक एसिड मिलेगा, साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा, NH4OH भी मिलेगा। ये क्या है सर, ये वीक एसिड है। कैसे पता, एक तो ऑर्गेनिक एसिड है तो वो वीक ही होते हैं, अपने को पता है ना। और ये NH4OH है तो ये क्या है, वीक बेस है, क्योंकि कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है। अब देखिएगा, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, K। बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, Kb। अगर दोनों का डिसोसिएशन इक्वल हो रहा हो यानी कि Ka और Kb इक्वल हो तो सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी क्या होगी, इक्वल होगी। और दोनों की कंसंट्रेशन अगर इक्वल हो गई तो सॉल्यूशन अपने पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रल। सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अगर आपके पास एसिड जो है वो ज्यादा डिसोसिएट हो गया बेस से, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, देन क्या होगा कि सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन से, और सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा, एसिडिक। सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर सॉल्यूशन के अंदर Ka की वैल्यू कम हो जाती है Kb से,
यानी कि बेस का डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, बेस का डिसोसिएशन ज्यादा, एसिड का डिसोसिएशन कम। तो अगर एसिड का डिसोसिएशन कम होगा तो H+ आयन की कंसंट्रेशन भी कम होगी और OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। मींस सॉल्यूशन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, बेसिक। तो अगर आपके पास सॉल्ट जो है तो वीक एसिड और वीक बेस वाला सॉल्ट है, तो अगर आप उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर वीक एसिड और वीक बेस मिलता है। अब उस सॉल्यूशन की जो नेचर है, मीन्स या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या आपके पास न्यूट्रल होगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट पे या डिसोसिएशन पे, कि किसका डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है। एसिड का डिसोसिएशन ज्यादा तो सॉल्यूशन एसिडिक, बेस का डिसोसिएशन ज्यादा तो सॉल्यूशन बेसिक, और दोनों का डिसोसिएशन अगर इक्वल अमाउंट में हो रहा है तो सॉल्यूशन आपके पास क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ओके, तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी कल की, उसमें अपन देखेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अपने को पता है कि जो सॉल्यूशन सॉल्ट है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला, तो उस सॉल्ट की पीएच तो हमेशा कितनी रहती है, 7 रहती है। अब अगर आपके पास सॉल्ट आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड वीक बेस का, तो उस सॉल्ट की पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये अपन कल की क्लास में देखेंगे। साथ में हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट के बारे में भी और डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर एंड बाय।